4 पंक्तियां देगा। स्वागत स्वागत। कि जुल्म सितम जब हंस हंस कर हम, मेरे पास जो है वही परोसूंगा, मैं राणा सांगा का भाला नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे ने कहा कि पापा इस समय राणा सांगा बहुत परेशान, मुकेश जी कहा आजकल राणा सांगा बहुत ज्यादा जोर पकड़े हैं, क्या है? हमने कहा ये महापुरुष थे। कहा तब, अब कहा वो भाला लेकर चलते थे, और जो लोग उनकी बुराई करें राणा सांगा का भाला उनके पेट में खोस देना चाहिए। कहा यहाँ तो बड़ी बड़ी मिसाइल है, वो उसको झोंक देना चाहिए। तो हमने कहा वो नहीं, मिसाइल तो अलग बात है, राणा सांगा का भाला अगर डाल दिया जाएगा उनके पेट में तो मरे या ना मरे लेकिन टिटनिस जरूर हो जाएगा। बहुत साल पुराना है, बहुत अच्छा है। अब गोबर है, गोबर अगर खेत में पड़ जाए तो उर्वरक का काम करती है, रसोई में पड़ जाए तो ईंधन का काम पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में पड़ गया है। बहुत अच्छा। हालांकि वो गोबर को दिमाग में न करें। हाँ। जुल्म सितम जब हंस हंस कर हम इश्क में तेरे सहते हैं, इश्क में तेरे सहते हैं। जुल्म सितम जब, ये जो हमारी उम्र के लोग हैं ये जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये गुजर रहे होंगे और मैं भी गुजर ही रहा हूँ। मैं कभी बुढ़ा भी नहीं होता, जवान भी नहीं होता, जहाँ हूँ वहीं रुका हुआ हूँ। जुल्म सितम जब हंस हंस कर हम इश्क में तेरे सहते हैं, इश्क में तेरे सहते हैं। जुल्म सितम जब हंस हंस कर हम इश्क में तेरे सहते हैं, इश्क में तेरे सहते हैं। जुल्म सितम जब हंस हंस कर हम इश्क में तेरे सहते हैं, इश्क में तेरे सहते हैं। हंस हंस कर ये दुनिया वाले तब दीवाना कहते हैं, तब दीवाना कहते हैं। वाह भाई वाह। हंस कर ये दुनिया वाले तब दीवाना कहते हैं, तब दीवाना कहते हैं। हंस हंस कर ये दुनिया वाले तब दीवाना कहते हैं, तब दीवाना कहते। और ये शेर जो हमारे साथी हैं ये गांठ बांध ले और ना समझ में आए तो अपने पूर्वजों से पूछना कि ये 2 लाइन जो कभी कह के गया है क्या। शुक्ला ध्यान से सुनिएगा। तब दीवाना कहते हैं, तब दीवाना कहते हैं। और खाली हाथ किसी के घर हम जाने से कतराते हैं, जाने से कतराते। मास्टर साहब बैठे हैं राधे रमण यादव जी, जो बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है आपके गोंडा में। इन्होंने कहा हमारे घर आइए, हमारी जेब में पैसे नहीं था, अभी हमको लिफाफा मिला नहीं, इसलिए मैंने कहा अभी मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, लिफाफा मिल जाएगा तब जाएगा। पंक्तियां नहीं मिली कि खाली हाथ किसी के घर हम जाने से कतराते हैं, जाने से कतराते हैं। खाली हाथ किसी के घर हम जाने से कतराते हैं, जाने से कतराते हैं। इसीलिए ऊपर वाले के घर जाने से डरते हैं, घर जाने से डरते। इसीलिए दोस्तों बड़े ही अच्छे ढंग से सुन रहे हैं आप लोग, वास्तव में क्या बड़ी बात है। और मैं गजल का रचनाकार हूँ, पंक्तियां निवेदन करता हूँ। गजल लिखना बड़ा कठिन होता है, आसान नहीं होता है। 4 पंक्तियां यहीं से शुरू करता हूँ नारायण भाई। कि रखोगे अपने हुस्न को कब तक संभाल के, आते हैं ख्यालात तुम्हारे ख्याल के। मुझे कभी कम समझो, मजनू अधिक समझो।
तब समझ में आएगा। बहुत रखोगे अपने हुस्न को कब तक संभाल के, आते हैं ख्यालात तुम्हारे ख्याल के, कर दे सको तो दर्द का हर टीस दो मुझे, लिखते हैं हम गजल को कलेजा निकाल के, लिखते हैं हम गजल को कलेजा निकाल के। कलेजा निकाल के। अगर योगेश चौहान जैसा व्यक्तित्व अगर वाह कर दे तो समझ लो उसकी कविता धन्य हो गई। हालांकि ये जिनकी पीठ पे हाथ रख देते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिलहाल संध्या जी भी बैठी हैं। संध्या जी भी श्रृंगार की बड़ी कवित्री हैं, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। तूफान अगर वाता तूफान मोड़ देते, तूफान अगर वाता तूफान मोड़ देते, दुनिया के रिवाजों को हंस हंस के तोड़ देते, कुछ दिल की सुनी होती कुछ दिल से कहा होता, घर तुम भी छोड़ देते, घर हम भी छोड़ देते, घर तुम भी। ऐसे नहीं रंगा बिल्ला हूँ, देखिए मेरी पोशाक से आपको पता चल जाएगा कि मैं रसीला आदमी हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चले कर हादसों का दौर कोई कम नहीं होता, उजाड़े इश्क की महफिल किसी में दम नहीं होता, मैं आवारा हूँ। चले कर हादसों का दौर कोई गम नहीं होता, उजाड़े इश्क की महफिल किसी में दम नहीं होता, मैं आवारा हूँ पागल हूँ तो इसमें क्या खता मेरी, मोहब्बत फेर ले आंखें ये सदमा कम नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहब्बत फेर ले आंखें ये सदमा कम नहीं। धीरे धीरे तुम भी कवि होते जा रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं हम जान लेते हैं, मगर जो तुम बताते हो उसी को मान। हाय हाय, क्या बात है। तुम्हारे अब तुम्ही को सुनाऊंगा, तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं हम जान लेते हैं, मगर जो तुम बताते हो उसी को मान लेते हैं। मुझे बहकाओगे कब तक से मोती बताकर तुम, यूं पानी में गिरे आंसू को हम पहचान लेते हैं। बहुत अच्छे। मेरे दोस्तों बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे हैं आप लोग। हमारे कुछ पुलिस विभाग के दोस्त भी बैठे, वो भी सुन रहे हैं, श्रृंगार सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। श्रृंगार का माहौल पूरे अगर उत्तर प्रदेश में बन गए तो इसमें बाबा बुलडोजर का बड़ा हाथ है। अगर पुलिस श्रृंगार सुनना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि मौसम सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्वागत स्वागत। एक गजल रख के अपना स्थान लूंगा, उसके बाद किसी दूसरे को दूसरे। हाँ ठीक ठीक ठीक। पंकज स्वागत। कि बुलाया जहां आजमाने की खातिर, बुलाया जहां आजमाने की खातिर, मैं आया वही चोट खाने की खातिर, मैं आया वही चोट खाने की खातिर। और बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना था, जो बड़े बुजुर्गों ने सुनाया मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं आया वही चोट खाने की खातिर, मैं आया वही
चोट खाने की खातिर। और सुना था गमों में खुशी भी छिपी है, सुना था गमों में खुशी भी छिपी है। मैं रोया बहुत मुस्कुराने की खातिर, मैं रोया बहुत मुस्कुराने की। बहुत खूब। जिस मंच का संचालन नादान कर रहा हो और ऐसे ऐसे वो जवान कभी बैठे हो, उस मंच का रामे मालिक है। सुना था गमों में खुशी भी छिपी है, सुना था गमों में खुशी भी छिपी है। मैं रोया बहुत मुस्कुराने की खातिर, मैं रोया बहुत मुस्कुराने की खातिर। और देखिए, परवान जब प्रेम परवान चढ़ता है तब होता क्या है कि मैं रोया बहुत मुस्कुराने की खातिर। और मैं बेताब था पोंछ दूं उनके आंसू, मैं बेताब था पोंछ दूं उनके आंसू। वो बेताब थे दिल जलाने की खातिर। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। वो बेताब, हम जहां में जितने तड़पाए गए उतने ही ज्यादा खरे पाए गए। बहुत अच्छे। हम जहां में जितने तड़पाए गए उतने ही ज्यादा खरे पाए गए। और पीठ की खुजली मिटाने के लिए लाख कोड़े हम पे बरसाए गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पीठ की खुजली मिटाने के लिए लाख कोड़े हम पे बरसाए गए। बाइबिल कुरान हूँ, गीता हूँ, लेकिन क्या से क्या पुष्कर को समझाए गए। तब पंक्तियां लिखता हूँ। वाह वाह। कि वो बेताब थे, मैं बेताब था पोंछ दूं उनके आंसू। वो बेताब थे दिल जलाने की। और प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। बहुत बढ़िया। करे भी तो क्या हम वो जिद पर अड़े थे। आजकल तो ये स्थिति है कि लोग नीला ड्रम लेने से डर रहे हैं। हालांकि डरा मैं भी, मेरी पत्नी नीला ड्रम 3 खरीद कर लेकर आई है 28 तारीख को, तब से मैं घर अभी तक नहीं पहुंचा। बहुत बढ़िया बहुत खूब। हालांकि घर बन रहा, सीमेंट तो पहले से ही 2 बोरी है, बांगड़ सीमेंट। लेकिन पहले हमारा समाज कैसा था, हम आज नीले ड्रम से डर रहे हैं जी नादान जी। कि करे भी प्रेम का समर्पण देखिएगा। बहुत बहुत सुंदर चल। वो बेताब थे दिल जलाने की खातिर। नीले ड्रम को हटाकर मेरे आज शेर सुने। वो बेताब थे दिल जलाने की खातिर। और करे भी तो क्या हम वो जिद पर लड़े थे। करे भी तो क्या हम वो जिद पर लड़े थे। मैं तैयार था सर झुकाने की खातिर। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर शेर सुन रहे हैं आप लोग। बहुत सुंदर। तालियों की जरूरत नहीं है, आप खामोशी से अगर इसको स्वीकार कर लो, समझ लो गुरुमंत्र है।
आप लोग इसको ये याद कर लीजिए, इसको आप पढ़िए 5 बार। आप इसका पाठ करेंगे तो वास्तव में वो हो ही जाएगा। नीले ड्रम वाला काम तो नहीं होगा। वो बेताब थे दिल जलाने की खातिर और बहुत खुश हुआ, पर मुझे क्या खबर थी। बहुत खुश हुआ पर मुझे क्या खबर थी। वो शम्मा जली घर जलाने की खातिर, वो शम्मा जली। दोस्तों एक अलग बात है कि गरीबी है कि मुझको पेट भर खाने नहीं देती, मेरी खुददारी मुझको हाथ फैलाने नहीं देती। गरीबी है कि मुझको पेट भर खाने नहीं देती, मेरी खुददारी मुझको हाथ फैलाने नहीं देती। और जरूरत है कि कहती है रहो परदेश में चलकर, मोहब्बत है कि तुमको छोड़कर जाने दे। जय जवान।